नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की अहम खबरों के साथ। दंतेवाड़ा के किरंदुल में एक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू तो हुआ, लेकिन अभी तक भी उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। अब इस फ्लाईओवर का निर्माण करने वाली कंपनी की लापरवाही कहे या फिर प्रशासन की, लेकिन मार जनता को झेलनी पड़ रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दंतेवाड़ा के किरंदुल में अधर में लटका निर्माणाधीन फ्लाईओवर न सिर्फ लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, बल्कि हादसों को न्योता भी दे रहा है। इस फ्लाईओवर और रेट 13 सड़क के निर्माण कार्य का भूमि पूजन एनएमडीसी के सीएमडी अमिताभ मुखर्जी के द्वारा किया गया था, जिसका निर्माण कार्य भी एनएमडीसी सिविल विभाग द्वारा ही कराया जाना था। लेकिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निर्माण कार्य किस ईमानदारी से चल रहा है। किरंदुल की आधी आबादी इसी मार्ग का उपयोग करती है और किरंदुल के आसपास क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण हैं इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे रेल लाइन लगी हुई है और ये एक ओवरब्रिज दिख रहा है जो अधूरा पड़ा हुआ है कम से कम 10 से 12 सालों से। ये एनएमडीसी के द्वारा बनाया जा रहा है और इसका उद्घाटन एनएमडीसी के सीएमडी अमिताभ मुखर्जी के द्वारा किया गया था। और इसी रेल मार्ग से किरंदुल की आधा आबादी पार होती है। आसपास के क्षेत्र के जो ग्रामीण है वो इसी जगह से आना जाना करते हैं। स्कूल के बच्चे यहाँ से आना जाना करते हैं। कई बार देखा गया है कि यहाँ पे जब मालगाड़ी लगी होती है तो स्कूल के बच्चों को इस मालगाड़ी के नीचे से आना पड़ता है या इस ओवरब्रिज से आना पड़ता है, जो कि कई सालों से अधूरा पड़ा हुआ है। जो एक रेलवे का लोहे का जो पुल है वहां से लोग आते हैं और ये बहुत ही जर्जर हालत में है। कई बार यहाँ बड़े बड़े हादसे भी हो चुके हैं, जिसके बावजूद भी एनएमडीसी या रेलवे प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसे एशिया के सबसे महंगे फ्लाईओवर में गिना जा रहा है, जो पिछले 8-10 सालों से अधर में लटका है। इसका निर्माण कार्य भगवान भरोसे है। इस मार्ग से 4 स्कूलों और एक महाविद्यालय के बच्चों का आना जाना है, लेकिन बच्चों की जान पर कितना खतरा बना रहता है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब यहाँ रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी रहती है तो बच्चों को मजबूरी में उसी मालगाड़ी के नीचे से होकर गुजरना पड़ता है या फिर जर्जर हुई पड़ी सीढ़ी के ऊपर से जाना पड़ता है, जो बच्चों की जान को खतरे में डाले हुए है। तो आप लोगों को कितना परेशानी होता है आने जाने में? हम लोग को कीचड़ में लपटा के आना पड़ता है। कीचड़ में लदा के आना पड़ता है और हमेशा जैसे यहाँ कीचड़ रहता है तो कैसे करते हो फिर? हम लोग कैसे भी आते हैं, पैर मन फंस जाता है फिर भी आ पाते हैं। हाँ, और दूसरा ये बताओ बेटा कि जब यहाँ गाड़ी लगी रहती है तब कैसे करते हो? हम लोग सीढ़ी से आते हैं जबकि बैग भारी रहता है। हाँ, बैग भारी है तो आप लोग आने जाने में बहुत परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। अभी जैसे पटरी पार करके आ रहे हो, जब गाड़ी लगी रहती है तो क्या करते हो? सीढ़ी से आते हैं। सीढ़ी से आती है। सीढ़ी तो बहुत पुरानी है। हाँ। तो उसका क्या है फिर? सीढ़ी जब पुरानी है, जब बहुत ज़्यादा इस बार सुनने में आ रहा है चेंज करना है, कल चेंज करना है। तो कैसे करते हो फिर? वही से आते हैं। कीचड़ हो जाता है बारिश में भी, जैसे जा रहे हो रास्ता पूरा कीचड़ भरा हुआ है, क्या करते हो उसके लिए? बहुत बार फिसल जाते हैं। इस पटरी पर कई बार हादसे भी हो चुके हैं। ग्रामीण और नगर वासियों की जान भी जा चुकी है। इसके बाद भी एनएमडीसी और रेलवे प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि देखने वाली बात अब यही होगी कि सुर्खियों में आने के बाद कब तक प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जागता है। ब्यूरो रिपोर्ट।